दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 138 एनआई एक्ट के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। एक ऐसा निर्णय जिसका फायदा आप अपने बहुत से केसेस में उठा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि क्या किसी ऐसे केस में जहां पर पहले ही सिविल डिग्री पास की जा चुकी है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती है। इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने तय करना था। यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल यह भी था कि क्या सिविल कोर्ट द्वारा, दीवानी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर बाध्यकारी होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह मामला चूंकि एनआई एक्ट 138 एनआई एक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जब हम 138 एनआई एक्ट की बात करते हैं, अगर आप ड्राइवर हैं और आपने चेक दिया हुआ है, वह चेक बाउंस हो जाता है, तब ड्राइवर के पास बहुत ज़्यादा बचाव होता नहीं है। ड्राइवर मीन्स जो बाद में एक्यूज बनता है 138 एनआई एक्ट के तहत, उसके पास बहुत ज़्यादा बचाव नहीं होते। लेकिन जिस निर्णय की आज हम बात कर रहे हैं, वह उस निर्णय में बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत खूबसूरत तरीके से अपना बचाव लेकर साफ निकल गए। केस ब्रीफ कर दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अपीलेंट आए हैं, प्रेमराज वर्सेस पुनम्मा मेनन व अन्य के नाम से ये क्रिमिनल अपील थी, जो कि एसएलपी संख्या 9778/2018 में निर्णय सामने आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच संजय करोल और अरविंद कुमार ने निर्णित किया। देखिए क्या था इसमें। प्रेमराज जो कि यहाँ पर अपीलेंट हैं, 138 एनआई एक्ट में ये एक्यूज्ड थे, यानी कि ड्राइवर थे, और कंप्लेनेंट थे वहाँ पर 138 एनआई एक्ट में मजिस्ट्रेट के यहाँ पुनम्मा मेनन। प्रेमराज ने पुनम्मा मेनन से 2 लाख रुपए उधार दिए हुए थे। जब पुनम्मा मेनन ने अपना दिया हुआ 1000 रुपया मांगा, तो प्रेमराज ने उनको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। 30 जून 2002 को चेक बाउंस हो जाता है, उसके अगेंस्ट नोटिस दिया जाता है, कंप्लेंट फाइल की जाती है और मजिस्ट्रेट के यहाँ से वह मुकदमा जीत जाते हैं, यानी कि प्रेमराज को 2 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेमराज कर क्या रहे थे, इन्होंने उससे पहले ही एक सिविल कोर्ट में ओरिजिनल सूट फाइल किया हुआ था 1338/2002, जहां पर उन्होंने सिविल कोर्ट के सामने जो अपनी प्रेयर की थी, उन्होंने 5 लोगों को पार्टी बनाया, जिसमें बैंक मैनेजर भी थे। अपनी प्रेयर में उन्होंने कहा था कि डिफेंडेंट को जो चेक दिया गया है, वह चेक सिक्योरिटी चेक दिया गया था, तो उस चेक को एज अ सिक्योरिटी चेक घोषित किया जाए। दूसरी प्रेयर उनकी ये थी कि डिफेंडेंट उस चेक को कैश ना करा पाए, उन्हें कैश कराने से रोका जाए। तीसरी प्रेयर ये थी कि डिफेंडेंट को आदेश दिया जाए कि वो चेक वादे को वापस कर दें। वह केस सिविल सूट यहाँ पर जो 138 के आरोपी थे और वहाँ पर ये वादी हैं, इनके हक में डिग्री हो जाता है। एक्स पार्टी डिग्री हुआ और डिग्री करा के अपना बैठे हुए हैं। उधर जो 138 एनआई का कंप्लेनेंट है, उसको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि क्यों, चूंकि उसके पास चेक है, चेक बाउंस हुआ है, तो उसको वहाँ से रिलीफ मिलेगा, और मिल भी गया था। अब जब रिलीफ मिल गया मजिस्ट्रेट के यहाँ से, एक्यूज रिवीजन में जाते हैं, वो उनका खारिज हो जाता है। हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलता, तब ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक प्रश्न तय करना था कि क्या ऐसे केस में जहां पर सिविल डिग्री पहले से पास की जा चुकी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सकती हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, जी के परमेश्वर वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का केस कोर्ट किया। उसके अलावा और भी केस लॉ कोर्ट किए गए, जिनमें से इम्पोर्टेंट केस था मैसेस करमचंद, गंगा प्रसाद व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि कानून का ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि सिविल कोर्ट्स के दिए गए निर्णय क्रिमिनल कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे, बाध्यकारी होंगे, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स के दिए गए निर्णय सिविल कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होंगे। आगे जो और भी जजमेंट कोर्ट किए हैं, वहाँ पर हालांकि ये भी कहा गया कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसके कुछ निर्णय क्रिमिनल कोर्ट कुछ अंश तक मानने के लिए बाध्य होगा, यानी कि उस पर बाध्यकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही तथ्य मानते हुए कि चूंकि उस चेक को पहले ही सिविल कोर्ट द्वारा सिक्योरिटी चेक घोषित किया जा चुका है, नंबर 1। दूसरा,
अपोजिट पार्टी के खिलाफ आदेश पारित कर दिए गए हैं कि उसको कैश नहीं कराएंगे, चेक को वापस कर देंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए 138 एनआई एक्ट में एक्यूज्ड को दी गई सजा को क्वैश कर दिया, जो उसको ऊपर जुर्माना लगाया गया उसको भी क्वैश कर दिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात निकल के क्या आई, हालांकि मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर सिक्योरिटी चेक से भी 138 एनआई एक्ट अट्रैक्ट होना साबित हुआ है, इसमें भी हुआ है। हालांकि वहाँ पर उसने प्ली नहीं ली थी कि सिक्योरिटी चेक है, क्योंकि वो तो सिविल सूट में जा रहे थे, वहाँ से उन्होंने डिक्लेयर कराया। दीवानी न्यायालय से उन्होंने उसको सिक्योरिटी चेक घोषित कराया। चूँकि दीवानी न्यायालय की डिग्री हो चुकी थी, इसलिए उनका 138 एनआई एक्ट का केस वहाँ पर फेल हो गया। तो इस तरह से मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, एक अच्छा बचाव निकल कर आ रहा है। ड्राइवर के पास आमतौर से कोई बचाव नहीं होता है, लेकिन यहाँ से उसके सामने एक बचाव ही निकल कर आता है कि अगर इसका अनुसरण करते हुए और भी लोग अपने खोए हुए चेक, लॉस्ट हुए चेक या सिक्योरिटी चेक दिए हुए हैं उन्होंने, उनको वहाँ से सिक्योरिटी चेक डिक्लेयर करा लेते हैं, तब उनके विरुद्ध 138 एनआई एक्ट का वाद स्टैंड नहीं करेगा, मेंटेनेबल नहीं होगा। तो एक अच्छा निर्णय बचाव के रूप में देखा जा सकता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।